हेलो क्लास 6 केमिस्ट्री में हम लोगों ने पेज नंबर 24 में यहाँ तक कंप्लीट किया था। नाउ हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला जो यहाँ पर टॉपिक है दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ। मैटर किन चीज़ों के बने होते हैं। तो मैटर किन चीज़ों के बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। एटम क्या होता है? जिस तरह से हमारे बॉडी में सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल जो यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। अब सेल आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। उसी तरह से मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है। और एक एटम दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स का है। अ मॉलिक्यूल इज़ द यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ इन नेचर। तो जब एक एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और एटम जो है सबसे छोटा यूनिट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर फोर्स दिया हुआ है ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसके बाद सॉलिड के केस में, तो जैसा कि आप सबको पता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, है ना। तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? एकदम लीस्ट होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन मैक्सिमम होगा। फिर उसी तरह से लिक्विड्स के केस में आ जाओ। लिक्विड्स के केस में क्या होता है? उनके मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू सॉलिड्स जो है थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाए? सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिर चले आते हैं गैसेस में चले आते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हुआ? मिनिमम हुआ। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। उसके बाद दो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। दैट मोशन इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चले आते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। जब कोई सब्सटेंस जो है वो हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस हो, वहाँ से वो सब्सटेंस जो है वैसे जगह में मूव करे जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो? लो हो। जैसे कि एक डीओ होता है ना, डीओ परफ्यूम हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस डीओ का जो बॉटल होता है, उस बॉटल के अंदर जो परफ्यूम जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्रैग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन में। तो जब उस डीओ को हम लोग प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? उसके अंदर से जो स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे कर रहे हैं तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है जो एयर में जा रहे हैं, तो एयर में उस परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो वो इनसाइड जो बॉटल है वो हाई कंसंट्रेशन में है, और जब एयर में आ रहे हैं तो एयर में कंसंट्रेशन कैसा है? उनका लो है। तो एक तरह का ये डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज आप सबको करना है खुद से। ठीक है। उसके बाद चले आते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ हीट। जब सॉलिड लिक्विड गैसेस को हम लोग हीट करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखो एक्सपेंशन, मतलब जैसे कोई सॉलिड है तो वो एक्सपैंड करेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, और अगर आप उसे कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके। ये एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को जब आप इस रिंग से पास किए तो पास हो गया। अब इस बॉल को आप हीट कर दो, हीटेड बॉल, तो इसका देखो एक्सपैंड कर गया, साइज़ बढ़ गया, अब ये पास नहीं कर पा रहे। फिर उसी तरह से लिक्विड से केस में एक्सपेंशन देखो। लिक्विड से केस में यहाँ पे बिफोर हीटिंग इतना था और आफ्टर हीटिंग इतना है, तो इसका एक्सपेंशन हो गया। लिक्विड ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। फिर गैसेस में चले आओ, गैसेस में भी एक्सपेंशन होगा हीट करने से। गैसेस ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, उसका भी यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस में चले आएंगे। ठीक है। तो डिफरेंस में जो जितना भी बात आप लोगों ने पढ़ा है उस सभी को एक कॉलम बना के यहाँ पे डिफरेंस दे दिया गया है। ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक डायग्राम है, आइस है। आइस को जब आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। वाटर को आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड, इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड टू गैस, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। और जब इसके रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं, जब आप वेपर टू लिक्विड जाओगे, जब आप गैस टू लिक्विड जाओगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। जब आप लिक्विड टू सॉलिड जाओगे तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। तो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगा दैट टेम्परेचर इज़ मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूज़न कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई कर जाएगा, लिक्विड से आइस में चेंज कर जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर जाएगा, दैट टेम्परेचर इज़ फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फिर उसी तरह से वेपराइजेशन है, जब वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन ठीक उसका रिवर्स होता है, गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन को लिक्विफैक्शन भी कहते हैं। फिर जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होगा दैट टेम्परेचर इज कंडेंसेशन पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, melting point of ice and freezing point of water, both are 0 degrees Celsius. And in the same way, boiling point and condensation point is also same of water and vapor, 100 degrees Celsius. तो यहाँ पर एक चार्ट बना करके एक ट्री तरह का वर्ड डायग्राम दिखा दिया है। डिपोजिशन, फिर एक और है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो उनको हीट करने पर डायरेक्टली सॉलिड से, लिक्विड नहीं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सब्लिमेट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। आप लोग मोदी की दुकान में जाना, वहाँ पे पूछना कि कपूर है, 2-3 रुपए का, 4 रुपए का कपूर ले लेना, सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है। आप उसे जलाओगे जब, थोड़ा सेफली अपने पेरेंट्स के, किसी गार्जियन, कोई भी गार्जियन के जो है निगरानी में ऐसा करना, तो उसको जब जलाओगे आप तो वो सॉलिड से क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नैप्थलीन बॉल्स होता है। तो ये जितने भी सब्सटेंस है, कैम्फर हुआ, नैप्थलीन बॉल्स हुआ, ये सब सब्लिमेट्स हैं। इनको आप जब हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं सॉलिड से, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फिर उसी तरह से उन गैस मॉलिक्यूल को जब आप कूल करोगे तो वो सॉलिड में आ जाएंगे। दिस रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट क्या है? वही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। इस जो स्टेट चेंज हो रहा है मैटर को, दिस प्रोसेस इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। उसके बाद जो टॉपिक है टाइप ऑफ चेंज, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 32, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके एक्सरसाइज को आप लोग करके रखना, दैट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।